रूस यूक्रेन युद्ध में वो हो गया है जो महाविनाश की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। युद्ध के मैदान में पहली बार परमाणु प्रहार हो गया है। यह प्रहार यूक्रेन पर नहीं बल्कि रूस पर हुआ है। युद्ध में पहली बार अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया। माना जा रहा है कि इसके बाद यूक्रेनी फोर्स ने रूस के बेस पर यूरेनियम वॉरहेड से हमला कर दिया। इस हमले में रूस का S-400 जला तो क्रेमलिन ने एक साथ 4 देशों में एटमी जलजला लाने का ऐलान कर दिया। दो युद्धपोत एक पनडुब्बी एक S-400 ये वो बड़ा नुकसान है जो युद्ध के मैदान में रूसी सेना को उठाना पड़ा है। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेनी फोर्स ने रूसी हथियारों पर बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया। ऐसा विस्फोट के युद्ध के मैदान में नया बारूदी कोहराम मच गया। तेरह सितंबर 2023 यूक्रेनी सेना ने सेवास्तोपोल में रूस के नेवल बेस पर हमला किया। हमले में रूस के 2 युद्धपोत और एक पनडुब्बी बर्बाद हो गए। इस तारीख को यूक्रेन ने क्रीमिया के येवपटोरिया में बड़ा अटैक किया। हमले की जद में रूस का S-400 आया। रूस का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम जल गया। S-400 के जलने की सैटेलाइट तस्वीरें आई जो येवपटोरिया में रूस के सफल हमले का सबूत पेश कर रही है। सेवास्तोपोल और येवपटोरिया में यूक्रेन के इस हमले के साथ ही इस जंग में परमाणु विनाश की कहानी शुरू हो चुकी है। शुरुआती जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि हमले के लिए डिप्लेटेड यूरेनियम वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ तो क्रेमलिन भड़क गया। रूसी डिफेंस एक्सपर्ट्स और मीडिया उन देशों पर एटमी हमला करने की मांग कर रहे हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूसी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड और जर्मनी पर परमाणु हमला करने की मांग की है। यही वो 4 बड़े देश हैं जो लगातार यूक्रेन को हमले के लिए हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। रूस में नेटो देशों पर एटमी हमले की मांग ने जोर पकड़ लिया है।
सूत्रों के मुताबिक क्रेमलिन भी नेटो को सबक सिखाने के लिए बड़ी रणनीति बना रहा है। इस रणनीति पर जल्द ही अमल किया जाएगा, लेकिन इस वक्त दुनिया में यही चर्चा है कि आखिर सेवेस्तोपोल और येवपटोरिया में यूक्रेन का हमला सफल कैसे हुआ। क्या इसके पीछे अमेरिका का सीधा हाथ है? सवाल यह है कि यूक्रेन ने रूस के जिस बेस पर हमला किया वो सफल कैसे हुआ। इसको लेकर कई थ्योरी सामने आई हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक रूस में विनाश करने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को सीक्रेट तरीके से एटकैम्स मिसाइलें दी हैं। अब यूक्रेन रूसी बेस को इन्हीं मिसाइलों से टारगेट करेगा। दूसरी थ्योरी ऐलान कर रही है कि अमेरिका ने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को हैक कर लिया। इसी के बाद यूक्रेन का हमला सफल हो सका। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम से छेड़छाड़ की गई। यह छेड़छाड़ अमेरिका ने की। चौथी थ्योरी के मुताबिक अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए यूक्रेनी धरती को टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रूस से पैट्रियट का बदला लिया है। पांचवी और आखिरी थ्योरी के जरिए दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूसी बेस को डिप्लीटेड यूरेनियम वॉरहेड से टारगेट किया। तो सवाल यही है कि अब रूस क्या करेगा? पुतिन का इंतकाम कैसा होगा? सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन के इस हमले का सच क्या है। यूक्रेन का दावा है कि उसने अपने अपग्रेडेड हथियारों से हमला किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल पोदोल्याक ने कहा है कि यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया पर अपने खुद के बनाए हथियारों से हमले कर रही है। लेकिन रूस का कहना है कि यूक्रेनी हथियारों से इतना बड़ा हमला संभव ही नहीं है। दरअसल इसे अमेरिका का पैट्रियट पर हमले का बदला माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जरिए इन हमलों को अंजाम दे रहा है। दावा यह भी है कि अमेरिका ने यूक्रेन को सीक्रेट तरीके से ATACMS मिसाइलों की खेप दे दी है। अब यूक्रेनी फोर्स अटैक-एमएस मिसाइल से हमला करेगी, लेकिन रूस ने इसकी कार्ड तैयार कर ली है। पूर्व अमेरिकी सैन्य खुफिया अधिकारी स्कॉट रिटर का दावा है कि अटैक-एमएस मिसाइल को तबाह करने के लिए रूस ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैयार कर लिया है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने यूक्रेन के हमले को लेकर एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है। ISW की इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ, तभी यूक्रेन का क्रीमिया पर हमला सफल हुआ। अमेरिकी कमांडर जोश कज़लोव का दावा है कि पेंटागन अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए यूक्रेन को टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बहुत संभावना है कि अमेरिका ने अपने इसी प्रयोग के तहत रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को हैक किया हो, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन के लगातार 2 बड़े हमले कामयाब हो गए। अमेरिका ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक किया होगा, इस बात का शक कई वजहों से गहरा गया है। तस्वीरों से साफ है कि हमला बड़े वॉरहेड से हुआ। यूक्रेन के जखीरे में ऐसी कोई मिसाइल नहीं है। S-400 छोटे से छोटे ड्रोन को भी डिटेक्ट कर लेता है। अगर ये हैक नहीं हुआ होता तो मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता। डिफेंस सिस्टम में नोटिंग नहीं आई है। हमले से 60 मिनट पहले तक की लॉग शीट मौजूद ही नहीं है। अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेस्टिंग की तैयारी में काफी दिनों से है। अमेरिकी जनरल
जोश कज़लोव का दावा है कि पैट्रियट ध्वस्त होने के बाद से ही अमेरिका तैयारी कर रहा था। जिस जगह वॉरहेड गिरा है वहां लोहा मौजूद था जो हमले के बाद पिघल गया। ऐसा लग रहा है कि हमले के लिए यूरेनियम वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया। जाहिर है रूसी धरती पर जो हमला हुआ है उससे युद्ध 180 डिग्री बदल सकता है। पुतिन अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड और जर्मनी पर एक साथ परमाणु प्रहार कर सकते हैं। अब पुतिन के पास विजय के लिए यही अंतिम विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।